बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये कहा जा रहा है कि सेनेट में सूरत हाल पैदा हुई दिलचस्प, लेकिन दिलचस्प नहीं थी, अजीबो गरीब थी कि सेनेट में सेनेट के ऐवान के अंदर अजान की आवाज़ आ रही थी और ऐवान की कार्रवाई जारी थी। यूसुफ रज़ा गिलानी, चेयरमैन सेनेट, उन्होंने कार्रवाई जारी रखी हुई थी। वहाँ पर हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान, उन्होंने ये कहा कि अजान हो गई है और अब वक्फ़ा ले लिया जाए। लेकिन जब ये वक्फ़ा नहीं लिया गया और चेयरमैन साहब जो थे वो इजलास को आगे बढ़ा रहे थे, तो फिर हुआ ये कि वहाँ पर अताउर रहमान साहब ने अजान देना शुरू कर दी। तो एक हड़बौंग की सी सूरत हाल थी उन विजुअल्स में हमारे सामने कि जहाँ चेयरमैन सेनेट साहब जो हैं, उन्होंने फौरी तौर पर कुर्सी छोड़ते हुए कहा कि मैं 15 मिनट का वक्फा करता हूँ। आप नमाज बाहर चले, मैं वहीं आ रहा हूँ। नहीं, मैं 15 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ। अब इसको हमारे यहाँ बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं कि ये सेनेट में एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। बात यह है कि ये काम ऑटो पे क्यों नहीं हो सकता। जिस तरह आप पूरे मुल्क के लिए एक निज़ाम सलात लाना चाहते हैं और एक वक्त में पूरे मुल्क में अजान होगी, एक वक्त में पूरे मुल्क में नमाज होगी, इसके औकात तय हो जाएंगे। जाहिर है कि जो जहाँ सूरज जल्दी गुरूब होगा, जहाँ जल्दी तुलू होगा, उसके हिसाब से कुछ इलाकों में फ़र्क होगा। लेकिन अगर एक जोन, एक शहर की बात हो रही है, तो एक वक्त में अजान, एक वक्त में नमाज, ये निज़ाम सलात के तहत हुकूमत करना चाह रही है। तो सेनेट में ये काम खुदकार तरीके से क्यों नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय अक़लियती उम्मीदवारों के सब मुसलमान हैं। तो अजान की आवाज़ आएगी और जब अजान की आवाज़ आएगी तो जो तकरीर कर रहा है वो रुक जाएगा, चेयरमैन सेनेट रुक जाएंगे, ऐलान की ज़रूरत ही नहीं होगी और आप उठ जाएंगे। नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ने चले जाएंगे, जो नमाज नहीं पढ़ना चाहेंगे वो जाहिर है कि जहाँ बैठेंगे एहतराम में कि अब कुछ देर के लिए कार्रवाई रुक गई है और एक मुअय्यन वक्त होगा, उसके बाद आकर ये इजलास दोबारा शुरू हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो सकता कि वो ऐवान के जहाँ हमारे नुमाइंदे बैठेंगे वहाँ से मिसाल कायम हो, जहाँ मुल्क चलाने वाले बैठेंगे वहाँ से मिसाल कायम हो। अजीब मजाक है कि अब वक्फा कर दें, अजान हो रही है, वक्फा कर दें, जो बोल रहा है वो चुप हो जाएगा, उसके बाद माइक्स बंद हो जाएंगे और निकलें और निकल के मस्जिद की जानिब जाएं और सरबसुजूद हों, पाकिस्तान के लिए दुआ करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में हर करप्शन करने वाले को, हर हराम खाने वाले को गारत करे, नीस्तो नाबूद करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का बुरा करने वालों का किला कमा कर दे। अल्लाह ताला गारत करे उन तमाम लोगों को जो मैंडेट चोरी करते हैं। अल्लाह ताला गारत करे उन तमाम लोगों को जो अपने काम में गफलत बरतते हैं। इस ऐवान का काम अगर अवाम के लिए, मुल्क के लिए कानून साजी करना है, तो जो अपने काम में गफलत बरतते हैं अल्लाह ताला उनको भी गारत करे। दुआ मांगे अल्लाह ताला से, जाके काम करें। अजीब व गरीब मजाक है कि सेनेट में भी जनाब वक्फा कर दें, वक्फा कर दें, ये मतलब अजान है, इसका एक एहतराम है, ख़त्म हो गई अजान, उठ जाइए, अपना काम शुरू कीजिए। तो ये दोबारा एक रिमाइंडर था हमारे लिए कि हमारे ऐवान में ये सब कुछ होना चाहिए और हमें ये बात अपने अपने सोशल मीडिया पे करनी चाहिए। जिस तरह ये हमारे लिए करते ना, कानून साजी होगी। मौलाना साहब खुतबे में क्या बात करेंगे वो भी ऐवान तय करेगा, कानून बनाने वाले तय करेंगे। तो फिर आप लोगों की कम अज़ कम इस चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाएं कि ये बेहूदगी बंद कीजिए कि अब अजान का वक्फा होगा या नहीं होगा या क्या होगा, ये बेहूदगी बंद हो जानी चाहिए। दूसरा, मैं आपसे अर्ज़ करूं, इमरान खान साहब से कल मुलाकात का दिन और मुलाकात के लिए जो फहरिस्त आ गई है वो हमारे सामने। उसमें क्या है, फहरिस्त हमें बताती है कि बैरिस्टर गौहर का नाम है, सलमान अकरम राजा साहब का नाम है, सलमान सफदर साहब का नाम है, अली जमान साहब का नाम है, सरदार नबी का नाम है, तलत महमूद का नाम है और ये जेल हुक्काम को फहरिस्त दे दी गई है। जेल हुक्काम फिर वही करते हैं जो कल फिर एक बार करेंगे। ये तो जो पार्टी लीडर्स बुकला हैं उनकी फहरिस्त है। जो फैमिली है वो बहनें इमरान खान साहब की जाएंगी इमरान खान साहब से मुलाकात करने और जेल हुक्काम कहेंगे जो जेल तक आ गया उसकी मुलाकात करवा दी जाएगी और उसके बाद तमाम नाकों पे बंदे खड़े करके
और अब तो ज़्यादा इंतजामात हैं, क्योंकि सुहेल आफरीदी ने कहा हुआ है कि तमाम MNAs, MPAs अडियाला आएंगे, जो नहीं आएगा नेम और शेम करेंगे और यहाँ आकर हम इमरान खान साहब की बहनों से इजहार यकजहती के लिए और अपने हक के लिए यहाँ पर खड़े होंगे। तो कल तो 12 थानों के जो ऑफिसर्स हैं और उनकी नफरी है वो लगाई जाएगी, ताकि तमाम जगहों पर 5 जगहों पर ये नफरी लगाकर रास्ता रोका जाए। जब आप रास्ता रोकेंगे तो फिर वही होगा, जो अडियाला आएगा उसकी हम मुलाकात करवा देंगे। तो ये एक बार फिर हमारे सामने सूरत हाल होने वाली है। कल अडियाला जेल के बाहर ज़रा ज़्यादा रौनक मेला जिसे हमारे यहाँ कहते हैं वो लगेगा, और मुमकिन है कि कुछ और भी हो जो रूटीन में होता है कि रोको इन लोगों को और तजलील करो इन लोगों की, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। इसके बाद सुहेल आफरीदी साहब वो जो कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत मुख्तलिफ है, और ये एक ऐसी सियासत है जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ नॉर्मली नहीं होती। सुहेल आफरीदी साहब ने आकर हमने देखा कि जिरगे करवाए और अपोजिशन को साथ बिठाया, सूबे के मसाइल पर बात की, अपोजिशन को साथ बिठाया। अब वो NFC पर बात कर रहे हैं, तो मैंने ये देखा कि पीपल्स पार्टी वाले हों, दीगर लोग हों, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने सूबे के लिए, अपने सूबे की हुकूमत के साथ खड़े होकर अपने सूबे के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। जो जरगा हुआ उस जरगे में भी बड़ी ज़बरदस्त हमें शानदार चीज़ नज़र आई कि पूरा ऐवान जो था वो सजा हुआ था, अपोजिशन हुकूमत सब साथ बैठे हुए थे, रियासत को वफाक को बता रहे थे कि सूबे का फैसला क्या है, सूबे में जो कुछ होने जा रहा है उस पर सूबे को एतमाद में लेना होगा। ये बड़ी मेच्योर सियासत है। ये 35-36 साल का सुहेल आफरीदी कर रहा है, तो तकरीबन 52-53 साल की मरियम नवाज़ को सीखने की ज़रूरत है। कुछ 40 से ऊपर के हैं सरफराज बुगटी साहब, उनको सीखने की ज़रूरत है। मरियम नवाज़ से भी ज़्यादा उम्र में हैं मुराद अली शाह साहब, तो उनको सीखने की ज़रूरत है इस नौजवान से, जो एक ऐसी सियासत कर रहा है जो इन तमाम सियासतदानों से मुख्तलिफ है और इंक्लूसिव सियासत है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है सुहेल आफरीदी की। इसके अलावा उन्होंने एक और काम किया है। सुहेल आफरीदी साहब NFC के मामले पर तालीमी इदारों में नौजवानों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, और इंटरेक्शन करते उनको बता रहे हैं कि हमारे तकरीबन 3000 अरब रुपए विफाक के पास हैं, विफाक हमें हमारा हक दे। वो ये कहते हैं कि मैं वजीर आला हूं, मुझे मेरे लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, मेरे सूबे को उसका हक नहीं दिया जा रहा, हमें हमारे पैसे नहीं दिए जा रहे। लेकिन एक वजीर आला है, उसके लिए वजीर आजम जो हैं वो तारीफ़ी ट्वीट्स करते हैं, उसके लिए DG SPR तारीफ़ी ट्वीट्स करते हैं, उसके लिए एयरफोर्स अपना एयरक्राफ्ट दे देती है और वो उसमें सफ़र करती है, जबकि मेरे लिए सड़कों पर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ये सुहेल आफरीदी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह की सियासत, जिस तरह की सियासत सुहेल आफरीदी ने की है, ये हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ बरसों में बहुत कम नज़र आई है। एक ऐसा वज़ीर आला जो अपने मुखालिफिन को भी अपने सूबे के मामले पर साथ लेकर चल रहा है, ये जदीद दौर की सियासत है। यह आपको कई दफ़ा वेस्ट में नज़र आती है। ये वो सियासत है जो मगरिब के तालीमी इदारों से तालीमी याफ्ता लोग करते हैं कि ठीक है हम इशूज़ की बात करेंगे, लेकिन जब हमारे हुकूक की बात होगी तो हम एक होकर बात करेंगे उनसे जिनसे हमें अपना हक लेना है। और यही वो चीज़ है ना कि जिसके लिए हमारे यहाँ बाद सियासतदानों ने कहा था कि ठीक है जब हम पाकिस्तान से बाहर इंडिया की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात करेंगे, अमेरिका से बात करेंगे, तो फिर हम हिज़्ब इख्तिलाफ वाले या हुकूमत वाले नहीं हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं। और इसी तरह से जब हम मरकज़ से, इस्टेब्लिशमेंट से अपना हक मांगेंगे, अपने सूबे का हक मांगेंगे, तो सूबे के लोग एक होकर मांगेंगे। उसके अलावा सूबे में हमें जो सियासत करनी है, जो इख्तलाफात हैं उन पर बात करनी है, वो हम बात अपनी जगह कर लेंगे। तो सुहेल आफरीदी को इस चीज़ पर फुल मार्क्स मिलने चाहिए कि वो बड़ी ढंग की सियासत कर रहे हैं। गो कि कुछ लोग इसको तस्लीम करते हुए बहुत ही ज़्यादा बुखल से काम ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंजूसी से काम ले रहे हैं। एक नौजवान जो मुश्किल तरीन हालात में वजारत आला चला रहा है, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। अभी यतीम बच्चे 18 साल तक की उम्र के, उनके लिए भी एहसास कार्ड के ज़रिए किफ़ालत का बंदोबस्त, ये सुहेल आफरीदी की वजारत आला में हमें नज़र आ रहा है, तो इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। आखिरी चीज़ जाते जाते, मेरे दोस्त और बड़े अच्छे सहाफ़ी, मुझे बड़े पसंद हैं, अतर काज़मी साहब, बज़ला संजी उनमें है, हिस्से मज़ाह उनकी बहुत ज़बरदस्त है, ग्रिप उनकी हिस्ट्री पर, रीसेंट हिस्ट्री पर बहुत अच्छी है, कानूनी मामलात वो जानते हैं, और जब वो शो में बैठकर बात करते हैं तो हाजिर जवाबी उनकी कमाल है। वो जावेद चौधरी साहब जो कल तक
प्रोग्राम कर रहे थे एक्सप्रेस पर, अब उनकी जगह वहाँ शो करेंगे। और अतर काज़मी जो है वो रिसेंटली एक शो से महरूम किए गए थे, लेकिन अब वो एक्सप्रेस एक बड़ा इदारा है, वहाँ आ रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट टू अतर काज़मी साहब। इंशाल्लाह वो जितना अच्छा शो में बतौर तज्जियाकार बोलते हैं, बतौर मेज़बान बोलते हैं, उतना ही अच्छा हमें इस शो में करते हुए नज़र आएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।